जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट एमपी पटवारी में सामान्य विज्ञान का करा चुके हैं। ये हमारा 16वां सेट है एमसी की सीरीज़ का, जहाँ पे हम एमपी पटवारी के पिछले सालों में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको अंत में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही वीडियो को हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कीटों की वायुनली को क्या कहते हैं। तो कीटों की जो वायुनली है यानी कीड़े जो हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं, तो वो आपके श्वास रंध्र के माध्यम से सांस लेते हैं। तो कीटों की वायुनली जो है ना श्वास रंध्र कहला जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल की आपूर्ति के कारण मृदा के किस घटक की कमी हो जाती है। यानी जल बहुत ज़्यादा हो जाए तो मिट्टी में कौन सा घटक कम होगा, तो वायु कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। तो सामान्य ताप जो है मनुष्य के शरीर का क्या होता है आपको पूछा है। तो इसमें से जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी फसल की दो पंक्तियों के बीच बनी नाली क्या कहलाती है। यानी कोई फसल है आपकी लगी है और दो पंक्ति के बीच, मान लो आप आलू ही लगा दिए सब्जी के लिए, तो आलू की जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां और बीच में एक नाली जाती है, उसे क्या बोलते हैं ये पूछा है। तो कोई भी फसल के बीच बनी जो नाली है ना दो पंक्तियों के बीच, उसको बोलते हैं कुंड। क्या बोलते हैं? कुंड। तो कुंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे पानी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह सूत्र जो किसी यौगिक में परमाणुओं के सरल अनुपात को निरूपित करता है कहलाता है। यानी ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक क्या है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने यौगिक है, और यौगिक में परमाणुओं के सरल अनुपात को कौन निरूपित करता है, सूत्र पूछा है। तो याद रखना कि वो सूत्र है आपका अनुभविक सूत्र। अनुभविक सूत्र ऐसा होता है जो किसी यौगिक के परमाणुओं को सरल अनुपात में निरूपित करता है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी हमेशा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसके कारण ये हो पाता है। यानी पृथ्वी जो है अपने तरफ, जैसे आप ऊपर गेंद फेंकोगे हवा में तो गेंद वापस नीचे क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। और ये होता है आपका गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो 9.8 है, उसके कारण ही तो ये चीज़ें हो पाती हैं कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल इसका यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी नहीं, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है ये पूछा है। तो इसमें से देखो, विद्युत का चालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से विद्युत करंट जो है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, यानी उसके अंदर फ्लो हो सके। तो जितने सबसे अच्छी तरीके से फ्लो होगी, यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होगा विद्युत धारा का, वही आपका सबसे अच्छा चालक या सुचालक होगा। तो इसमें से आपका जो स्टील है ना, स्टील यानी स्टील से बनी चम्मच यानी स्टील की ही बात कर रहा है, ये विद्युत का अच्छा चालक है, जबकि चाक, लकड़ी और शुष्क हवा निम्न चालक हैं। तो अच्छा चालक क्या होगा? स्टील। ठीक है, धातु, प्रायः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो मार्स गैस जो है ना, ये आप मीथेन गैस को बोलते हो। किसे बोलते हो? मीथेन गैस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, जिसका आपका फॉर्मूला CH4 होता है। कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन का 4 परमाणु बन के मीथेन बनाते हैं, जो गंधहीन गैस ये जो है आपकी LPG सिलेंडर वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा आपका गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है कि जंग लगना संपन्न होता है। तो जंग लगना होता किसके कारण है? तो जंग जो है ना आपका, सबसे पहले ये जान लो कि जंग एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि कोई पदार्थ जो है आपका, जैसे लोहा है, उसमें जंग लग गया तो आपस जो पदार्थ अपने पूर्ण अवस्था में ना आ पाए पिछली अवस्था में, वो आपका क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो जंग लगना संपन्न कैसे होता है ये पूछा है।
तो याद रखिएगा कि नमी यानी के कारण जंग लगना होता है, यानी कि नम वायु, कोई नमी वाली वायु है। जैसे कि होता क्या है कि मान लो आप लोहे को बाहर रख दो, लोहे की बाइक साइकिल कुछ, तो पानी के कारण बरसात में क्या होता है, नमी के कारण नम वायु का जंग लग जाता है। तो नम वायु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की परिघटना के कारण होता है। ये देखो, वर्षा के बाद आप लोगों ने देखा होगा धनुष की आकृति में 7 रंग दिखाई देता है आसमान में बारिश के बाद। वो पूछा आपसे ये है कि जो होता है जल की बूंदों के प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है। तो इंद्रधनुष, आप सिंपल लैंग्वेज में यह याद रखो कि इंद्रधनुष जो है ना, प्रकाश के विक्षेपण की घटना के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के विक्षेपण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, इस पे रमन प्रभाव, रमन ने, सीवी रमन ने एक वो भी निकाला था, इनके लिए शायद इन्हें नोबेल पुरस्कार भी बना था। तो प्रकाश का जो विक्षेपण है, 7 रंगों में प्रकाश का टूटना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण ही आपका क्या होता है, इंद्रधनुष आता है वर्षा की जल को बूंदों पर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं, यानी ध्वनि तरंगे जो हैं कौन से माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं, आपसे पूछा है। तो इसमें से जो आपका शुष्क हवा है ना, शुष्क हवा में ध्वनि तरंगों जो हैं सबसे कम माध्यम में, यानी सबसे धीमे धीमे चलेंगी। ठीक है, शुष्क हवा राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक विद्युत अवघट्य है, यानी आपको विद्युत अवघट्य बताना है इनमें से। तो याद रखिएगा कि एक द्रव जो विद्युत का संचालन करता है उसको कहते हैं विद्युत अवघट्य। ऐसा द्रव जैसे कि आपका जिसमें विद्युत धारा बह सकती है, वो आपका विद्युत अवघट्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लार में एंजाइम होता है। तो लार में किस प्रकार का एंजाइम होता है, ये पूछा है। तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक। जैसे आप भोजन किए, जैसे लेट सपोज आप रोटी खाए, रोटी मुंह में डालोगे, चबाओगे, चबने के बाद गले के अंदर जाने के लिए गड़े ना, उसके लिए उसको लसलसा कौन बनाता है, जीभ पे पास ही लार में जो टाइलिन होता है ना, उस एंजाइम के द्वारा ही क्या होता है, भोजन का वहीं से आपका थोड़ा थोड़ा पाचन शुरू हो जाता है ना। तो टाइलिन जो है लार में मौजूद होता है, जो भोजन को एकदम नरम बना देता है, लसलसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा, जिसको आप बोलते हैं एल्यूरस फल्गेंस, की क्या स्थिति है। यानी लाल पांडा जो है, IUCN एक ऐसी संस्था है कि जिसके द्वारा विलुप्त हो रहे प्राणियों के बारे में जानकारी मिलती है इसकी सूची में। तो लाल पांडा के बारे में क्या स्थिति बताया है IUCN जो संस्था है, तो इसने बताया कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है। कैसा है, लुप्त प्राय, यानी कि कुछ कुछ इस दिखा जा रहा है लाल पांडा जो है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन लुप्त होने की कगार में। ऐसी चीज़ जो लुप्त होने वाली यानी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, उसको लुप्त प्राय बोलते हैं, और जो हमेशा ख़त्म हो ही गई है उसको विलुप्त जाति बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है। तो प्रकाश का अवशोषण किस में होगा, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिससे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश और पर्णहविन की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, जिसमें से प्रकाश का अवशोषण होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन एक है, तो पेंसिलिन एक है क्या, तो पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन ही बनाया था, यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि बर्फ़ का घनत्व होता है। तो बर्फ़ का घनत्व कैसा होता है, तो याद रखना कि बर्फ़ का घनत्व जो है ना जल से कम होता है। इसी कारण होता क्या है कि बर्फ़ जो है पानी में तैरती है। क्वेश्चन आता है कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है, तो बर्फ़ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी में तैरती है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है। तो याद रखना कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग होता है स्फेरोसोम। क्या होता है, स्फेरोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। 19वां नंबर क्वेश्चन है एक विद्युत अवघट्ट सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करते हैं क्या कहलाता है। देखो, विद्युत अवघट्ट सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक
प्लस एक माइनस। तो आपको बताना है कि धनात्मक यानी प्लस तरफ क्या होता है और माइनस तरफ। तो याद रखना जो धनात्मक है ना उधर होता है क्या, एनोड। क्या होता है, एनोड। यानी धनात्मक पूछा है तो प्लस में क्या हो जाएगा, एनोड, जबकि माइनस में क्या हो जाएगा, कैथोड। याद रखना ये चीज़ें, प्लस में एनोड, धनात्मक एनोड और माइनस कैथोड। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु डॉट डॉट दाब क्षेत्र से डॉट डॉट दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो याद रखना वायु जो है, हवा जो है आपकी, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ बहेगी। किधर बहेगी, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आज के एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।